जो भी हुआ, जो अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया और 9 लोगों को मंत्री बनाया और क्या 30-40 लोग आ गए, अब इसको आप बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। मैं असहमत हूं। मैं पूरा जीवन बीजेपी और संघ के साथ रहा हूं, लेकिन मुझे ये हक है कि मैं किसी भी रणनीति को ये कह सकूं कि वो सही है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं सही है। देखिए, जो आपने उद्धव ठाकरे को किया कि उद्धव ठाकरे को स्प्लिट कराया, पार्टी ली, सरकार बनाई, वो मास्टर स्ट्रोक ही नहीं, बहुत बेहतरीन था। क्यों था? क्योंकि शिवसेना हमारी नेचुरल अलायंस पार्टनर है। उसने हमें धोखा दिया था। वो दो ऐसी पार्टियां जो दागी पार्टियां, देश विरोधी पार्टियां, उनके साथ मिलकर के सरकार में थी। वो हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब आप कहें कि अब, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपने अजीत पवार आपको एक बार धोखा दे चुके हैं। आप जानते हैं कि शरद पवार किस टाइप के आदमी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे कांड में शरद पवार का हाथ हो सकता है। अभी आपको मालूम है नहीं, समय बताएगा आगे। अब आपने, चलिए हमने मान लिया कि शरद पवार का हाथ नहीं है, अजीत पवार अपने से आ गए। अब आप बताइए, आपने क्या किया? ऐसे लोगों को लिया जो आपके नेचुरल अलायंस पार्टनर नहीं है। नेचुरल अलायंस पार्टनर का मतलब है कि जो आपकी विचारधारा के लोग नहीं है, बेहद दागी भ्रष्ट लोग। आप ही के लोग, उनकी लोगों की शिकायत पर उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। उन्हीं 9 लोगों को आपने लेके ईडी की कार्रवाई बंद कर दी। अब पूरा देश ये कहेगा कि इसका मतलब कि अपोजिशन का चार्ज जो ये होता था कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं ईडी की कार्रवाई में, तो इसका मतलब सही होता था और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कल को आप बिहार में अगर आप नीतीश कुमार के साथ ऐसा करते हैं तो सही है। वो हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है, बेहद दागी नहीं है। उसके सारे विधायकों को मिला लीजिए, सही है। लेकिन आप कल को तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बिहार का बना करके कर दें तो भैया सही नहीं हो। आप उत्तर प्रदेश में अगर आप आरएलडी को मिला लें तो ठीक है, लेकिन कल को आप वो अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम बनाते हैं, उनके सारे भ्रष्ट मंत्रियों को, लोगों को लेकर के मंत्री बनाते हैं, तब तो भैया ऐसा है कि अखिलेश यादव, मायावती को डिप्टी सीएम बना दो, बिहार में तेजस्वी को बना दो, राहुल गांधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दो, सारा झगड़ा ही खत्म करो यार, देश पूरा वही कर दो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो क्या है ये? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब आपका वजूद कहां से रहा? आप आधा शेयर शिवसेना ले गई, आधा एनसीपी ले गई, आप कहां रहे भैया? और ये लॉजिक कि 24 में हमको थोड़ी सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, तो वो सीटें बीजेपी की तो होंगी नहीं, हमारी तो होंगी नहीं। वो सीटें एनसीपी की होंगी और वो सीटें शिवसेना की होंगी। एनसीपी आपको फिर ब्लैकमेल करेगी कि हमारे इतने मंत्री, सारी समीकरण बिगड़ गई। तो ये कहां की राजनीति हुई कि आप दागी, अपराधी, माफिया, ऐसे लोगों को और जिनकी विचारधारा देश के विपरीत हो, उनको लेकर के और फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको आप खत्म कर देंगे, और जो आपके एक्टिविस्ट उन पे कार्रवाई करवा रहे थे फिर वही मंत्री उसको प्रताड़ित करेगा। तो ये भैया कहां की रणनीति हुई? अगर शीर्ष पे बैठे लोग अगर ऐसी चीज कर रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, 24 में वहां पे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, आप कहते हैं कि आपको कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। आपको नहीं मिलेंगी, वो एनसीपी की होंगी। आपका वजूद कहां गया? महाराष्ट्र में बीजेपी कहां गई भाई? तो आपको अपने लोगों को मजबूत करना है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोला। अब भैया तुम इंजन ही इंजन बढ़ाते चले जाओगे, डिब्बे तो खत्म हो गए भाई। डिब्बे कहां गए भाई? तो फिर कल को पूरी की पूरी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरी आरजेडी ये सब ले करके और बीजेपी का नाम, बस वो उनका नाम बदल करके बीजेपी कर दो, तो मुझे तो इस चीज में बहुत ज्यादा शंका ही नहीं, मैं निराश हूं। अगर ये काम होना है
तो हम सारे देशभक्त दिन रात किस लिए लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं, हम देश की भलाई चाहते हैं, प्रदेश की भलाई चाहते हैं, और उनको लिए बगैर मैं आपको लिख के दे सकता हूं हम ज्यादा सीटें पाएंगे, और अगर 2-3 कम भी पाएंगे तब भी हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। हम लोगों को अपनी विचारधारा बता सकेंगे। हम चुनावी जोड़ तोड़ से राजनीति करने नहीं आए हैं इस देश में, हम न्याय का राज स्थापित करने हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने हैं। और आप सारे भ्रष्टाचारियों, सारे देशद्रोहियों को लेकर के उनका नाम बीजेपी रख दो, फिर वो सारा भ्रष्टाचार करें, पूरा माहौल लॉन्ग रन में ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं। तो ये जो महाराष्ट्र में हुआ भैया, ये इसकी भैया प्रशंसा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं कर पाऊंगा। अगर यही अगर करना है तो पूरे देश में कर डालो यार, खत्म किस्सा यार, सारी राजनीति खत्म। फिर तो वो जो कांग्रेस की जैसे थी कि ये इसकी इतनी सीटें, इसकी इतनी, सबके मंत्री ले करके और फिर सरकार बना लो यार, खत्म। बीजेपी समाप्त हो जाएगी अगर ये नीति अपनाई है। मेरे ख्याल से मैं ये आगाह कर रहा हूं सारे देशवासियों, ऐसी नीतियों का समर्थन हम नहीं कर सकते। हम घनघोर देशभक्त और संघी और बीजेपी के होते हुए भी हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये दिस विल लीड टू डिजास्टर। आप लिख लीजिए अभी, और आप मुझसे साल 6 महीने बाद फिर से बात कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।